यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़ पब्लिक स्टेटमेंट में झूठ बोलते हैं, पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और पूरे देश को और दुनिया को गुमराह करते हैं। न्यायालय में जो सच्चाई है उसके बारे में उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं है या क्षमता नहीं है और लोक लुभावन भाषण देते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन डे का फंक्शन जो 26 नवंबर 2023 को हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का द्वार सभी के लिए खुला है, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का द्वार सिर्फ वैसे अमीरों और रईसों के लिए खुला है जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु जैसी महंगे लाखों करोड़ों में फीस लेते हैं, वैसे वकील जो हायर कर सकते हैं उनके लिए है। वैसे तो कुछ कुछ गरीब के केस सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए। उसे इतना एक केस होगा, साल भर में एक दो केस होगा, लेकिन उसे इतना ढोल बजाया जाएगा पूरा देश में, दुनिया में, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट वैसे लोगों को सारे केस करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वैसे मामले में भी एक दो केस पकड़ के और उसको इतना पब्लिसिटी किया जाता है, अपना नाम का पेड न्यूज छपाया जाता है कि देश में एक देश की जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इतना महान है कि ऐसे लोग ऐसे केस के लिए भी वो सतर्क है, संवेदनशील है और उसके लिए भी उनका द्वार खुला है। उनका द्वार खुलेगा, रातों रात खुल जाएगा, छुट्टी के दिन में भी खुल जाएगा, लेकिन निर्भर करेगा कि पार्टी कौन है और पार्टी का वकील कौन है। तीस्ता सेंट्रल वार्ड के केस में छुट्टी के दिन में सुप्रीम कोर्ट फोन पर भी लगा देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ कितने देश की कितने जनता का फ़ोन इंटरटेन करते हैं, कितने लोगों का फ़ोन रिसीव करते हैं और कितने लोगों का केस फ़ोन पर लगाते हैं। ये केवल सेलेक्टिव पिक एंड चूज, और वो भी डिपेंड करता है किस वकील कौन है। और वकील, ये सबको पता है निर्मल यादव क्यों फेमस है। निर्मल यादव वही है ना जिनके घर में 15 लाख का बैग पहुंचाते हुए गलती से पकड़ा गया था। इस तरह के कितने भी भ्रष्टाचार के और भी मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा पाया गया है, लेकिन क्या हुआ, उसमें सब में पर्दा डाल दिया जाता है। और एक दो केस अगर ऐसा रहा जो किसी स्टूडेंट का, किसी गरीब का, किसी दिव्यांग का अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसे ढोल बजा बजा के पूरा दुनिया में दिखाया जाता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही करता है, लेकिन हकीकत में उसकी संख्या पॉइंट में परसेंट में है, 1% भी नहीं। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा इस तरह से कहना कि सुप्रीम कोर्ट का द्वार सबों के लिए खुला है, यह उनकी बेईमानी को परिलक्षित करता है। झूठे तो हैं ही, बेईमान भी हैं। उन्हें खुद अपने कोर्ट में भी कंट्रोल नहीं है और अपने साथी जजों के कोर्ट में भी कंट्रोल नहीं है। वहाँ केवल मनमानी होता है। वो डिपेंड करता है कि वकील कौन है, और वकील, अच्छे वकील उसको माने जाते हैं जो जज को खुश करते हैं। और जज कैसे खुश होते हैं ये सबको पता है। उनको माल मटेरियल जो पहुंचाने वाले हैं, जो पहुंचाने में माहिर हैं, एक तरह से कहें जो कोर्ट में जो दलाली करने में माहिर हैं, वो काबिल वकील माने जाते हैं और वो अपने फेवर में फैसला ले सकते हैं और ले भी लेते हैं। इसीलिए तो उनको मार्केट में उनका डिमांड रहता है। लोग ऐसे ही वकील को तो खोजते हैं जिनका जजों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, साठ गांठ होता है। डायरेक्टली को जज को पैसा नहीं पहुंचा सकते हैं, रिश्वत नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वैसे वकील को पकड़ते हैं जिनका जजों के साथ साठ गांठ होता है, उठना बैठना होता है। और जज भी वैसे लोगों को पसंद करते हैं, वैसे वकील के मामले को सुनना पसंद करते हैं, ताकि वो सेफ फील करते हैं, क्योंकि उनको खतरा नहीं है। डायरेक्ट पब्लिक से या पार्टी से पैसा लेने में या रिश्वत लेने में डर जज को भी रिस्क रहता है, इसलिए वो जल्दी इंटरटेन नहीं करते हैं। इसीलिए कोर्ट में, अक्सर कोर्ट में कोई पार्टी, कोई जनता अगर सीधा अपना केस लड़ना चाहता है तो उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको हड़काया जाता है, उसको कानून का धौंस दिखाया जाता है, कानून की प्रक्रिया का डर दिखाया जाता है। असली मकसद ये होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई जनता अपना केस खुद लड़े, भले वो कितना पढ़े लिखे हों। अपना केस का आर्गूमेंट बहुत अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन जज लोग नहीं चाहते हैं कि कोई पार्टी अपने से आर्गूमेंट करे। क्यों? इसका कारण सीधा है कि पार्टी से सीधा उनको डील करने में मुश्किल होगी, रिस्क रहता है।
कि पार्टी कैसा निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, जबकि वकील के साथ में जज हमेशा सेफ होता है। तो जज वकील को फेवर करते हैं और वकील जज को फेवर करते हैं, और ये दोनों में बंदरबांट भी होता है, सट्टेबाजी भी होता है। और जनता तो जो निरीह जनता है, जो जिसके पास पैसा नहीं है उतने बड़े बड़े वकील को लगाने का, खरीदने का, वो तमाशा देखते रहता है, ताकते रह जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कहने के लिए भारत में लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, सब कुछ है, लेकिन सब बकवास है। जो कानून का ड्राइवर जो है बेईमान हो तो कानून कितना भी अच्छा हो, क्या फर्क पड़ता है? दुर्गति तो निश्चित है। नई गाड़ी भी अगर हो और ड्राइवर अगर अच्छा नहीं हो तो उसको कबाड़ी होने में 2 दिन नहीं लगेगा। लेकिन कबाड़ी गाड़ी भी हो, खटारा गाड़ी भी हो, ड्राइवर अगर अच्छा हो, ईमानदार हो, तो पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचा देता है जैसे तैसे। तो आज के जो संविधान और कानून के ड्राइवर हैं वह बेईमान हैं, इसीलिए समाज में इतना अपराध हो रहा है। और जब तक ये बेईमान लोग जज की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जब तक ये ड्राइवर बने रहेंगे, तब तक समाज में अपराध भी नहीं रुकने वाला है। कानून चाहे जितना भी बना ले पार्लियामेंट, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कानून का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और दुरुपयोग वो कर रहे हैं जिनके हाथ में कानून है। सोचिएगा, हम जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? हम कटु सत्य बोल रहे हैं, कड़वा सत्य बोल रहे हैं। खास करके जजों को बिल्कुल मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, मत आवे पसंद। मैं मान के चलता हूं कि सभी जज मेरा दुश्मन है और मैं सभी जजों का दुश्मन। अकेले ही हैं, कोई बात नहीं, जब जितना लड़ सकते हैं लड़ेंगे, देखेंगे।